हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं ए खान इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस मॉडर्न युग में इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है और उतना ही इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश का इन्वेंशन, इसका आविष्कार कब हुआ, पहले जानते हैं इस वीडियो के जरिए द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। फाइव सेंचुरी में रोमन साम्राज्य के अंत के बाद के उस समय ब्रिटिश में सेल्टिक ट्राइब नामक के जनजातियां रहती थी। उसके नेबरहुड कंट्री जर्मनी में मुख्य रूप से 3 जनजातियां रहती थी, जो कि थी एंजल्स, सैक्सन और जुट्स। ये तीनों ने मिलकर ब्रिटेन पर हमला कर दिया और वहाँ कब्जा कर रहने लगा, क्योंकि अब अलग अलग 2 देशों के लोग एक साथ रह रहे थे। इसलिए उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए इनके फलस्वरूप एक भाषा का निर्माण हुआ। ब्रिटेन की सेल्टिक ट्राइब के समुदाय और जर्मनी के लोगों के लैंग्वेज के मिश्रण से एंगल सैक्सन लैंग्वेज का निर्माण हुआ, जिसे आज हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में बहुत फ़र्क है। इंग्लिश का विकार यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ। 8th सेंचुरी यानी 8th सेंचुरी में फिर ब्रिटेन पर हमला हुआ और इस बार हमला किया स्कैंडिनेवियंस ने, और इनके पास 3 भाषाएं थीं, लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच, क्योंकि पहले से ही ब्रिटेन में जर्मन भाषाएं थी। और फिर 3 भाषा के आ जाने से एक और नई भाषा का निर्माण हुआ, और जिसका नाम एंगल्स जनजाति के नाम पर रखा गया, और इस भाषा का नाम एंग्लिश रखा गया, और इसके बाद एंग्लिश हो गया और धीरे धीरे इंग्लिश के रूप में जाने लगा। साथ ही ब्रिटेन का नाम भी एंगल के नाम पर ही रखा गया, और इसका नाम एंगल्स लैंड यानी अंग्रेजी की धरती, जो कि मॉडिफाई होकर धीरे धीरे इंग्लैंड हो गया, और इस तरह इंग्लैंड को भी एक नाम मिल गया। और इसके बाद यूरोप में मुस्लिमों का आगमन हुआ, और मुस्लिमों के आने से अरबी और फारसी के शब्द भी अंग्रेजी में मिलने लगा, जैसे कि फारसी के पेदार से फादर और अरबी के लीमून से लेमन बना। अब तक अरबी और फारसी को मिलाकर टोटल 7 भाषाएं हो चुकी थी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का विकार यहीं तक नहीं रुका। और फिर 13 सेंचुरी में जियोफ्री चौसर का जन्म हुआ। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इंग्लिश का इन्हीं के काल में हुआ, और इन्हीं के समय में सबसे ज़्यादा इंग्लिश का विकार हुआ। इसलिए इन्हें इंग्लिश का पिता कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश का पिता किसे कहते हैं, तो जियोफ्री चौसर। किनको? जियोफ्री चौसर। और फिर 16वीं सदी में अंग्रेज ग्रीक लोगों के संपर्क में आए और ग्रीक लिटरेचर पढ़ने लगे, और ग्रीक भाषा के शब्द अंग्रेजी में जोड़े जाने लगे, और 16वीं सदी में ही अंग्रेज भारत पर हमला करके कोलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया। और जब अंग्रेज भारत आए तब वह संस्कृत या अन्य भाषा को
अंग्रेजी में जोड़े जाने लगे, जैसे द्वार से डोर बना और मातृ से मदर बना। तो इस तरह से इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ और माना जाता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हर 4 मिनट में एक नया वर्ड जुड़ता है। तो एक बात कहना चाहूँगा, काम कीजिए कुछ ऐसा जो दुनिया करे आपके जैसा। धन्यवाद।